अगले महीने सैमसंग अपनी फ्लैगशिप सीरीज लॉन्च करने वाला है और उसके बारे में बहुत सारी बातें हो रही हैं, काफ़ी सारे लीक्स और रूमर्स आ रहे हैं। इनफैक्ट मैंने भी एक वीडियो बना दिया था S23 अल्ट्रा के ऊपर, लेकिन एक फ़ोन है जिसके बारे में उतनी बात नहीं हो रही, वो है S22 FE 5G। FE या फैन एडिशन, ये सैमसंग की एक ऐसी लाइनअप है जो कुछ साल पहले इंट्रोड्यूस की गई थी और उसमें बहुत सारे अफोर्डेबल फ्लैगशिप फोन्स आते हैं। इनफैक्ट मेरे हिसाब से 2022 का एक बहुत ही अंडररेटेड फोन था सैमसंग गैलेक्सी S21 FE। इनफैक्ट अफोर्डेबल फ्लैगशिप्स के अंदर ये शायद सबसे जबरदस्त फोन था, लोडेड विद फीचर्स, प्राइस भी कम थी। हालांकि लॉन्च ये 55,000 रुपए पे हुआ था, बट ज़्यादातर पूरे साल जो है ये 40,000 के अंदर ही बिक रहा था विद ऑफर्स एंड ड्यूरिंग सेल। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ रिपोर्ट्स आई हैं पिछले कुछ दिनों में जिनके हिसाब से सैमसंग जो है अपनी FE लाइनअप को डिसकंटिन्यू करने वाला है, यानी बंद करने वाला है, और इसके बाद हमें शायद कोई भी FE स्मार्टफोन देखने को ना मिले। सैड इसलिए क्योंकि जो FE लाइनअप है वो एक तरह का ब्रिज होती थी बजट फोन्स और फ्लैगशिप फोन्स के बीच में। ऑलमोस्ट फ्लैगशिप फोन से हाफ प्राइस पर फैन एडिशन वाले फोन्स लॉन्च होते थे और उनमें कई सारे तगड़े फीचर्स मिलते थे जो आपको अदरवाइज फ्लैगशिप फोन्स के अंदर ही मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल IP रेटिंग होती थी, यानी वाटर के अगेंस्ट प्रोटेक्शन मिलता था यहाँ पर। इसके अलावा वायरलेस चार्जिंग ये फ़ोन सपोर्ट करते थे। जो चिपसेट होता था वो एकदम पावरफुल और नया चिप यहाँ पर मिलता था। तो ये सारे जो फीचर्स हैं ये आपको अदरवाइज सिर्फ फ्लैगशिप फोन में मिलते थे, बट यहाँ पर एक कम प्राइस के अंदर सैमसंग अपनी FE लाइनअप के अंदर देता था। ऑन टॉप ऑफ इट FE लाइनअप के ऊपर हमेशा बहुत तगड़े तगड़े ऑफर्स मिला करते थे, तो जो इनकी प्राइस होती थी वो लॉन्च के 2 महीने के बाद काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती थी और ये और भी एक अट्रैक्टिव ऑप्शंस बन जाते थे। तो ऐसे में अगर सैमसंग FE लाइनअप को डिसकंटिन्यू कर देता है तो ये कंज्यूमर्स के लिए, कस्टमर्स के लिए काफ़ी सैड न्यूज़ हो सकती है। बट अब उतना भी सैड होने वाली बात नहीं है, वो इसलिए क्योंकि एक टिप्सटर ने रिसेंटली क्लियर करा है कि भले ही सैमसंग ने अपनी FE लाइनअप डिसकंटिन्यू करने का डिसीजन ले लिया हो, बट इस साल का जो FE मॉडल है S22 FE वो अभी भी लॉन्च हो सकता है और अगले साल से जो है ये लाइनअप डिसकंटिन्यू होगी। और ऐसा बोला जा रहा है, माना जा रहा है कि भाई जो नेक्स्ट मंथ का अनपैक्ड इवेंट है जहां पर S23 लाइनअप इंट्रोड्यूस होगी, उसी इवेंट के दौरान जो है सैमसंग S22 FE को भी लॉन्च कर सकता है। अगर 1 फरवरी को वाकई में S22 FE लॉन्च हो गया तो उसके कुछ दिनों के बाद वो इंडिया में भी आ जाएगा और इंडिया में ये रिप्लेस कर सकता है A74 को, गैलेक्सी A74। अब ये एक इंटरेस्टिंग अपडेट है क्योंकि जो सैमसंग की गैलेक्सी A सीरीज है उसमें मिड रेंज फोन्स आते हैं और वो काफी ज़्यादा पॉपुलर भी रहे हैं। इनफैक्ट सैमसंग के सम ऑफ द बेस्ट सेलिंग फोन्स लेटली हैव बीन फ्रॉम द A सीरीज। तो फिर आप A74 को रिप्लेस क्यों कर रहे हो भाई? इसका एक सीधा सा लॉजिक बनता है, वो ये है कि जो लास्ट ईयर का A73 फोन आया था जो हमने रिव्यू भी किया था, उसकी प्राइस थी 43,000 रुपीज़ और जो S21 FE था वो सेल के दौरान 35,000 तक में मिल रहा था। तो वो A73 से 8,000 रुपये सस्ता मिल रहा था, प्लस उसमें बेटर फीचर्स थे। तो ऐसे में कोई A73 क्यों लेगा? तो हो सकता है इस वजह से A73 की सेल्स पर थोड़ा सा इंपैक्ट पड़ा हो, ये मेरा मानना है। और ऐसा ही कुछ हो सकता है A74 के साथ अगर सैमसंग उसे लॉन्च करे। तो इस वजह से एक लॉजिकल चॉइस ये बनती है कि आप S22 FE को लॉन्च करो और A74 को कंप्लीटली इस साल के लिए स्किप कर दो। फिर आप पूछोगे कि फिर अगर ऐसा है तो अब आगे FE लाइनअप को डिसकंटिन्यू क्यों कर रहा है सैमसंग? वो भाई देखो, इसलिए है कि हो सकता है क्योंकि FE इतना अच्छा प्रोपोजिशन बन के आता है, वैल्यू प्रोपोजिशन, कि सैमसंग को अपनी जो गैलेक्सी S सीरीज के जो मेन मॉडल्स होते हैं, फ्लैगशिप मॉडल्स, उनकी सेल्स में उसका इंपैक्ट देखने को मिल रहा हो। खैर एनीवे, अगर ये फोन आता है S22 FE वाकई में 1 तारीख को लॉन्च होता है, उसके स्पेसिफिकेशंस क्या हो सकते हैं उस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। भाई हो सकता है ये सैमसंग के Exynos 2300 चिप के साथ आए। अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट, क्योंकि लेटली सैमसंग अपने फोन्स में कॉलकॉम के चिप्स यूज करने लग गया है। इनफैक्ट S23 सीरीज के लिए हम यही सुन रहे हैं कि वो कॉलकॉम स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 चिप के साथ आएगा। तो गोइंग बैक टू Exynos फॉर S22 FE विल बी अ वेरी इंटरेस्टिंग डिसीजन। इसके अलावा 108 मेगापिक्सल का यहाँ पर मेन कैमरा देखने को मिल सकता है। एंड अगेन वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज जो S21 FE था उसमें सिर्फ 12 मेगापिक्सल का कैमरा था, हालांकि उसमें OIS का सपोर्ट था। तो 12 मेगापिक्सल से 108 मेगापिक्सल विल बी अ ह्यूज अपग्रेड। इसकी जो प्राइस है वो A73 के आसपास यानी कि $499 हो सकती है। तो इंडिया में आते आते जो है आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 50-55 हज़ार रुपए के आसपास
फिर से S22 FE जो है लॉन्च हो सकता है। तो भाई 1 फरवरी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट डेट होने वाली है, उसमें ये देखना पड़ेगा कि क्या सैमसंग वाकई में FE फोन लॉन्च करेगा S23 लाइनअप के साथ या फिर इसी साल उसे स्किप कर देगा। मेरे हिसाब से मेरा ओपिनियन ये है कि भाई बिल्कुल लॉन्च होना चाहिए, बहुत बढ़िया वैल्यू प्रोपोजिशन होता है ये बायर्स के लिए, काफी अच्छे फीचर्स मिलते हैं अच्छे प्राइस के ऊपर, तो डेफिनेटली लॉन्च करना चाहिए। बाकी आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ व्हाट डू यू थिंक, क्या S22 FE लॉन्च होना चाहिए, क्या FE लाइनअप को सैमसंग को डिसकंटिन्यू करना चाहिए था या नहीं। व्हाटएवर योर ओपिनियंस आर, लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।